अगर आपको कोई आवाज़ जंगल के अंदर आपका नाम लेकर बुलाए तो क्या आप उसके पीछे जाओगे? और अगर वो आवाज़ आपके मरे हुए दोस्त की हो तो? ताइवान और नेपाल की सीमा के पास एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जहां हर साल लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन डरावनी बात ये नहीं है, डरावनी बात ये है कि जो लोग वापस आते हैं वो इंसान नहीं रहते। आज की कहानी है 3 दोस्तों की जो सिर्फ एक ट्रेकिंग ट्रिप पर गए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने ऐसी चीज़ देख ली जिसने समय, मौत और आत्माओं के बीच का दरवाज़ा खोल दिया। साल 2026 नेपाल बॉर्डर के पास मौजूद कालाखोर वैली नाम का पहाड़। इस जगह के बारे में एक बहुत पुरानी लोक कथा मशहूर थी। कहा जाता था कि वहाँ रात के समय अगर कोई इंसान अपना नाम सुन ले तो उसे कभी जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि छाया देवी की होती है। एक ऐसी श्रापित आत्मा जो लोगों की यादों और पछतावों को खाकर जिंदा रहती थी। लेकिन इंटरनेट पर कुछ वायरल वीडियोज आने के बाद ये जगह एडवेंचर ट्रेवल्स के बीच बहुत फेमस हो चुकी थी। राघव, शांत लेकिन अंदर से टूटा हुआ लड़का। कियारा, पैरानॉर्मल चीज़ों पर रिसर्च करने वाली यूट्यूबर। वीर, राघव का बचपन का दोस्त। सना, वीर की गर्लफ्रेंड। बाबा तेंजिन, पहाड़ के पास रहने वाला रहस्यमयी साधु। चारों दोस्त कालाखोर वैली पहुंचते हैं। वहां गांव वाले उन्हें चेतावनी देते हैं, सूरज ढलने से पहले लौट आना, और अगर जंगल में कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मत देखना। लेकिन वीर इन सब बातों का मजाक उड़ाता है। रात होने से पहले उन्हें जंगल के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के दरवाजे पर राख से बना हुआ एक अजीब सिंबल था। उसी समय हवा अचानक रुक जाती है, पूरा जंगल एकदम शांत, और तभी सना को दूर से अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि उसकी माँ की मौत बचपन में हो चुकी थी। सना उस आवाज़ के पीछे जाने लगती है। बाकी तीनों उसे रोकते हैं, लेकिन तभी पेड़ों के बीच एक औरत दिखाई देती है। लंबे बाल, सफ़ेद चेहरा और आंखें पूरी काली। उसके हाथ में पुरानी लाल लालटेन थी, और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा धीरे धीरे सना जैसा बनने लगता है। अचानक वीर डरकर कैमरा गिरा देता है, और जब कैमरा उठाता है तो वो औरत गायब। लेकिन अब जंगल के हर पेड़ पर वही सिंबल बना हुआ था। रात को चारों लोग एक छोड़ी हुई लकड़ी की झोपड़ी में रुकते हैं। राघव रात 3 बजे उठता है। उसे बाहर कोई रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर निकलता है और देखता है कि वीर जंगल के अंदर खड़ा है, लेकिन वीर तो अंदर सो रहा था। राघव डरकर पीछे मुड़ता है तो असली वीर गायब। अब झोपड़ी के अंदर सिर्फ कियारा और सना थी, और दीवार पर खून से लिखा था, एक को वापस जाना होगा। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि उनकी घड़ियां बंद हो चुकी है। मोबाइल में सिर्फ एक ही टाइम दिख रहा है, 3:13। बार जैसे समय आगे बढ़ ही नहीं रहा। तभी कियारा बताती है कि 30 साल पहले इसी पहाड़ पर एक रिसर्च टीम गायब हुई थी। उनमें एक लड़की थी, माया। उसने मरने से पहले अपनी डायरी में लिखा था, ये पहाड़ इंसानों को नहीं मारता, ये उनके पछतावे को जिंदा कर देता है। रात में वीर अचानक गायब हो जाता है। उसे ढूंढते हुए तीनों मंदिर तक पहुंचते हैं। वहां वीर जमीन पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी, और वो बार बार सिर्फ एक बात बोल रहा था, राघव ने मुझे मरने दिया था। अब यहाँ खुलता है असली सच।
5 साल पहले राघव और वीर एक नदी में फंस गए थे। वीर डूब रहा था लेकिन राघव डर कर भाग गया था। वीर किसी तरह बच गया लेकिन तब से उनके बीच सब बदल गया। राघव के अंदर की वही गिल्ट दबा हुआ था और छाया देवी उसी गिल्ट को इस्तेमाल कर रही थी। अचानक वीर के शरीर के अंदर वो आत्मा घुस जाती है। उसका शरीर हवा में उठने लगता है। पूरे मंदिर में घंटियाँ अपने आप बजने लगती है। सना रोने लगती है। कियारा कैमरा बंद करने की कोशिश करती है लेकिन कैमरे में एक और चीज़ रिकॉर्ड होती है। उन चारों के पीछे दर्जनों काली परछाइयाँ खड़ी थी। वो सब लोग थे जो सालों से इस पहाड़ पर गायब हुए थे। तीनों किसी तरह बाबा तेनजिन तक पहुंचते हैं। बाबा बताते हैं ये पहाड़ लोगों को नहीं चुनता, ये उनके अंदर छिपे पछतावे को चुनता है। फिर वो बताते हैं कि अगर किसी इंसान ने अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार नहीं की तो वो हमेशा के लिए 3:13 के टाइम लूप में फंस जाता है और उस लूप से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, बलिदान। अब वीर पूरी तरह आत्मा के कंट्रोल में था। वो सना को पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। राघव पीछे भागता है। बारिश, बिजली और चारों तरफ डरावनी आवाज़ें। राघव आखिरकार चिल्लाकर सच बोल देता है, हाँ मैं डर गया था, मैंने अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया था। पूरा पहाड़ जोर से कांपने लगता है। तभी आत्मा राघव के सामने प्रकट होती है। वो कहती है, जिसे बचाना चाहते हो उसकी जगह खुद को छोड़ना होगा। राघव सना को बचाने के लिए खुद पहाड़ से नीचे कूद जाता है और उसी पल सारा टाइम लूप टूट जाता है। सुबह हो जाती है। सना और कियारा जंगल के बाहर मिलती है लेकिन राघव कहीं नहीं था। कुछ दिन बाद कियारा वीडियो एडिट कर रही होती है। तभी आखिरी फुटेज में उसे कुछ दिखता है। पहाड़ के ऊपर बारिश के बीच एक आदमी खड़ा था, पीली जैकेट पहने हुए, और कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। तो दोस्तों, क्या राघव सच में मर चुका था या अब वो भी उसी पहाड़ की श्रापित आत्माओं का हिस्सा बन चुका था? और अगर आपको रात 3:13 पर अपने नाम की आवाज़ सुनाई दे तो कभी जवाब मत देना। थैंक यू, धन्यवाद।